Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is 10th class chemistry chapter first जो कि मैंने आपको बताया था और हमारा चैप्टर नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे पिछले दोनों पार्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। फिर आप हमारी लिंक पे टैप करके उन वीडियो को देख सकते हो। स्पेशली मैं आपको लिख के दे दूँगा, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो इससे क्या होता है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। एंड मैं आपको कहता हूँ कि आप हमारे फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आप हमारा सेकंड पार्ट देखिए एंड फिर आप हमारी ये फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी एंड फिर आपका एग्ज़ाम फियर भी बिल्कुल कम हो जाएगा। तो एग्ज़ाम आने के चक्कर में हमने आपके लिए बहुत ही अच्छी सी वीडियो बनाई है। तो उसी आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, ये तो हम सबको ही पता है। लेकिन यह जो टॉपिक है ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में आपको क्या मिलने वाला है कि पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड स्पेशली अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड हम आपके लिए ऐसी और भी नई वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पेज 5 पे। तो लीजिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे एंड हम इसे जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बिना कोई देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए children, how are you all? First of all, let me see that 40 question I have completed, okay, and now we have to move on 41 question. So in 41 question we are observing that electrolysis of water is a decomposition reaction. वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये देखते हैं कि मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो पहले हम देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। तो मान लीजिए H2O का केमिकल फार्मूला होता है H2O का H2 H2O, वाटर का केमिकल फार्मूला H2 होता है और हम इसे इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो ये आपका 2H2 कर लो और यहाँ पे 2H2, ठीक है, और O2 बनता है। इस 2H2 और O2 का अगर हम इस तरीके से लिख लें H2 + O, ऐसे हम देख लें X ऑक्सीजन एटम एक और 2 हाइड्रोजन के एटम बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमें रेशियो दिखाई दे रहा है मोल का वो 2:1 है। पिछला एक और क्वेश्चन था उसमें भी आपका वॉल्यूम पूछा था। क्या पूछा था? वॉल्यूम, ठीक है। तो वहाँ पर आंसर था 2:1, ठीक है। क्या आंसर होगा? 2:1। तो वहाँ वॉल्यूम की बात की थी। तो वॉल्यूम जो वर्ड यूज किया है वो गैलुसैक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया है, ठीक है। तो और अगर हम यहाँ पे देखें मोल की बात करेगा कोई तो वो आपके डाल्टन थे, सॉरी एवोगाड्रो। तो उन्होंने मोल की बात की है, ठीक है। मोल समझ में आ गया क्योंकि मोल को आपको 9th क्लास की लास्ट चैप्टर में मुझे लगता है समझाया गया है मोल को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और मोल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक। तो मोल के बारे में तब वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। वो क्वेश्चन है आपका 42। क्या कौन सा क्वेश्चन है? 42, ठीक है। इस 42 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। मतलब इसे हम टेस्ट को क्या कहेंगे? तो उसे बोलेंगे क्या? उसे बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट, क्या उसे बोलेंगे रिडक्शन, है ना,
है ना, क्या बोलेंगे उसे, रेंसिडिटी, क्या कोरोजन बोलेंगे। तो यहाँ पर आंसर तो होगा आपका रेंसिडिटी, लेकिन हम जल्दी, हाँ तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रेंसिडिटी वर्ड होता है, उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है वो, ऑक्सीडेशन। क्या होता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, अंडरस्टैंड। तो चलिए, अब ऑक्सीडेशन को ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी। मतलब ऐसे कहते हैं, जैसे मान लिया आपकी पूड़ी है, कचौड़ी है, स्नैक्स हैं, उसे ऐसे रख दो और एयर टाइट मत करो, तो एयर के साथ डिकम्पोज होकर के देखोगे 2-3 दिन में बहुत गंदी स्मेल आने लगेगी। और जैसे आपके स्नैक्स होते हैं, वो बंद बॉक्स में रखने पर उसके अंदर गंदी और बेकार स्मेल आती है, ठीक है। तो ये व्यवस्था हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड अ मेटल एक्स इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक्स। तो जो आपका रेल ट्रैक में वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, उसे हम आयरन Fe यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, Fe, ठीक है, Fe। और एल्यूमिनियम, ठीक है। और आपका मैग्नीशियम यूज होता है, मैग्नीशियम के रिबन होते हैं जलाने के लिए, जिसे हम थर्माइट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, थर्माइट, ठीक है। थर्माइट ही एल्यूमिनियम डस्ट के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर 43 का करेक्ट आंसर होगा डी, है ना, एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर है द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज अ टाइप ऑफ एसिड बेस। मतलब ये हुआ कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस, तो उसे हम क्या और कह सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो कह ही सकते हैं। इसके साथ साथ वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन अगर ऑप्शन होता तो न्यूट्रलाइजेशन को हम टिक करते, डबल डिस्प्लेसमेंट को टिक नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 45, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आयरन रिएक्ट करता है, FeHCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आपका Fe है ना, Cl2 निकलता है, सही से नहीं बन रहा है, Fe क्या बनता है, Cl2 और हाइड्रोजन गैस बनती है। इतनी बात समझ में आई। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका जी, कि जब आयरन है ना FeCl2 बनाता है, तो FeCl2 में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात पूछी हुई है, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, या उनकी बैलेंसी को मान लो, बैलेंसी मान लीजिए। सबसे बढ़िया जो पॉइंट है वो है बैलेंसी, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आप 11th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो अभी उसकी बारे हमें जानकारी नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है PbCuCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो PbCl2Cu बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका Cl2 था, है ना, ये -1 में था, तो वो हो गया आपका ये। तो इस पदार्थ का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है। और जो आपका ये वाला पदार्थ है, लेड है ना, लेड का Cl2 था माइनस में, वो हो गया 0 में। और अगर हम Cu देखते हैं, हाँ कॉपर अगर हम देखते हैं, तो कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, तो कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। और Cl माइनस था, नहीं ये Cl2 का कुछ नहीं हो रहा, तो कॉपर का तो हो रहा है यहाँ पे क्या, रिडक्शन, ठीक है। और जो आपका लेड है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसे हम
अच्छा, और दूसरी बात ये भी है, अगर यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस टाइप की रिएक्शन का टाइप क्या है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कह सकते, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं कह सकते, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कह सकते। अगर हम इसे रिडॉक्स लिखना होता है ना, रिडॉक्स, तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते थे, बट ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज? गैसेस कैन बी, अच्छा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज के लिए यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, है ना। नाइट्रोजन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम नहीं करते, है ना। ये भी, ये नाइट्रोजन तो होती है और ये नहीं, ऑक्सीजन नहीं होती। चलो, तो हीलियम और नाइट्रोजन गैस को हम तब यूज करते हैं, मतलब स्टोरेज करते हैं, या फिर कोई डाइवर्स होता है उसके लिए यूज किया जाती है। अब है डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। बाद ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। मतलब रिएक्शन सिंपली हो क्या रहा है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में आप पूरा केमिकल रिएक्शन बताऊँ, FeSO4, है ना, ठीक है। रिएक्शन कर रहा है इसके साथ KMnO4 के साथ, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन द लाइट, है ना, पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर। ये लाइट फेड हो जाती है और डिसअपियर हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन? मतलब सही बात कौन सी है, ठीक है। सही बात पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, और इट ऑक्सीडाइज FeSO4। ये FeSO4 को ऑक्सीडाइज करेगा, तब ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एंड ऑक्सीडाइज KMnO4, तो ये आपका है। तो ए पॉइंट आपका क्लियर है, बाकी के सारे पॉइंट सही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, चलिए। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीवेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट? देखो, हाइड्रोजन कभी लिक्विड नहीं होता, तो ये तीनों ही पॉइंट में, तीनों रिएक्शन में हाइड्रोजन के सामने लिखा है लिक्विड, ऐसा होता नहीं है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है, रिप्रेजेंट नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो हाइड्रोजन होती है गैस और ऑक्सीजन भी गैस होती है, उससे स्टीम बनती है। स्टीम कहते हैं वाटर वेपर फॉर्म में होता है तब, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, ठीक है। कंसीडर द इक्वेशन को कंसीडर करो, मतलब Pb+2 और OH- और PbOH का होल ट्वाइस। तो वो कह रहे हैं प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड विल बी ऑफ, मतलब ये किससे बना हुआ है? वाइट कलर से। किससे बना हुआ है? वाइट कलर से। इसे वाइट कलर हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द रिएक्शन Cu+2+2OH- gives CuOH whole twice. Understand? तो precipitation of copper hydroxide will be of, precipitation of copper hydroxide will be of ब्लू कलर का होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसका कलर अच्छे से आप लर्न कर लें, किसी किसी केसेस में आपको बिल्कुल कलर याद करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही? इन द रिएक्शन P and oxygen P4O10, in the reaction P plus O2 gives a P4O10. Moles of O2 needed to balance equation will be,
कितने मोल चाहिए। तो मैं आपको बताऊं रिएक्शन और मोल का मतलब क्या है। यहाँ पर P4 चाहिए, ठीक है, प्लस 5 O2 चाहिए। तो जितना कोफिशिएंट किसी चीज़ का होता है उतने ही मोल चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये आपका हो गया P4O10। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। P4O10 इस तरीके से करना है। तो आपको कितने मोल चाहिए, 5 मोल, करेक्ट। तो 5 मोल इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, विच ऑफ द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। ये देखना है कि इन 4 स्टेप में से कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो नंबर ए है आपका स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर ऑफ अ गैस सिलेंडर। ऐसा होता है कि हम ऑक्सीजन गैस को हाई प्रेशर पर गैस सिलेंडर में रखते हैं, तो इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, ऑक्सीजन जैसी है वैसे ही रहेगा। फिर है कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन ओपन। अब किसी बाउल में पेट्रोल भर के रख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो एवापोरेट हो जाएगी। लीक की फ्रैक्शन ऑफ द एयर, कुछ नहीं, एयर पर प्रेशर लगा के लिक्विड में कन्वर्ट कर लो। तो तीनों ही केस में ये आपके फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। और लास्ट में हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दो तो बन जाएगा CuO। तो ये केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी, ठीक है। तो यही बात पूछी थी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो 54 में द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्सचेंज ऑफ कंपाउंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये केवल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही पॉसिबल है। उसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग के साथ यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन सेकेंड क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो ये देखते हैं क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन सेकेंड क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ये आपके बनेंगे, ठीक है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 56। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ करेक्ट। बी पॉइंट है 2Ag + CuNO3 का आउट प्राइस 2AgNO3 + Cu। इसे बोलेंगे आपका, है ना, आंसर। फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट है, ये बिल्कुल सही नहीं है और बाकी के सारी रिएक्शन करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 55 क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्या करें, ये तो ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 रिएक्शन। देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट हो रहे हैं, तो ये सही ऑप्शन होगा। यहाँ CaO कंपाउंड है, CO2 भी कंपाउंड है, SO2 भी कंपाउंड है, O2 मॉलिक्यूल है, HCl कंपाउंड है, NH3। तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आंसर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर नतीजे पर नहीं पहुँच सकते, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि 57 ओके। क्वेश्चन नंबर 59 चेक कर दें। क्वेश्चन नंबर 59। हाँ, 58 से स्टार्ट होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। इसमें है मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। अभी हम यहीं तक ख़त्म करेंगे।
तो इसमें देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है, दूर से दिखाई दे रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है। और भी रिएक्शन चेक कर लेते हैं पहले। तो फिर देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। फिर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2S में HCl बन रहा है और सल्फ़र -+ में, तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। Cl2 है, -1 है तो, और 0 है तो बन नहीं जा रहा है, तो रिडक्शन। तो ये आपकी रिडक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्स रिएक्शन आपका इसके साथ हो रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है, तो ये आपकी बची कौन सी, ये वाली। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 59। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल कौन सा है, थर्मल का डिकम्पोजिशन का और इलेक्ट्रोलाइटिक का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन तो 4th है, फोटोकेमिकल का तो 1st है, ठीक है। अब हम थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, तो आपकी ये वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन केवल यही हो जाए, ठीक है। अब आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो रहे हैं, हाँ ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। और आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दिए जाएंगे हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 के। तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारा पार्ट 1 है उसी के अंदर हम पार्ट 2 दे देंगे। वैसे ज़रूरी नहीं है कि अब कर सकते, तो मतलब क्या है कि हम आपको दोनों वीडियो का लिंक दे देंगे, आप हमारे दोनों वीडियो देखिए, फिर आप हमारी वीडियो देखिए, ऐसे आपको और भी नॉलेज हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।